फिल्म की शुरुआत एक मांस की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ के रूप में होती है, जो कथित तौर पर पहले कभी नहीं चखा हुआ विदेशी मांस बेच रहा है। लोग मांस के लिए कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, ऐसा उसका स्वाद है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, लेकिन भीड़ कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस वाले और राजनेता भी बैंडबाजे पर कूद पड़े हैं। एक दिन एक जिज्ञासु ग्राहक अंत में ज्वलंत प्रश्न पूछता है कि मांस किस जानवर का है। नरकसाई का जवाब है कि ये सूअर का मांस है, जो ईरान से सभी तरह से आता है। जल्द ही ये बात जंगल की आग की तरह पड़ोस में फैल गई, जिससे मांस की दुकान में और भी भीड़ हो गई। कभी बुनियादी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे कसाई अब अच्छा आंकड़े बनाने लगे हैं। यहाँ तक कि मांस के बड़े बड़े कारखाने भी इसके आने से कारोबार बंद करने को विवश हैं। ईरानी मांस। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि कैसे ये मीट शॉप सबसे पहले वायरल हुई। जुनूनी कसाई विंसेंट और सोफी द्वारा संचालित, जो एक जोड़े भी होते हैं, मांस की दुकान पेरिस के बाहरी इलाके में स्थित है। क्षमा करें जोड़ी। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि कपल की जिंदगी आराम से चल रही है। हालांकि आंतरिक रूप से चीजें बहुत अलग हैं। दुकान शायद ही किसी ग्राहक को आकर्षित करती है, और जो अंततः आते हैं वे मांस पर विंसेंट की अजीब मालिश से खदेड़ दिए जाते हैं। एक दिन नकाबपोश शाकाहारी कार्यकर्ताओं का एक समूह दुकान पर हमला करता है। वे जोड़े पर खून फेंकते हैं और भागने से पहले जगह को कूड़ा डालते हैं। क्रुद्ध विंसेंट उनका पीछा करता है और एक को जमीन पर गिराने का प्रबंधन करता है। थोड़ी मशक्कत के बाद वह कार्यकर्ता का मुखौटा भी उतार देता है। हालांकि शाकाहारी के सहपाठी जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसे बचाते हैं। जाने से पहले उन्होंने विंसेंट की पिटाई भी की, जिससे वह उत्तेजित हो गया। हो सकता है कि विंसेंट को लोहे को पंप करने में अधिक समय देना चाहिए और मांस को छूने में कम समय देना चाहिए। बाद में दिन में युगल दोपहर के भोजन के लिए अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क के घर जाते हैं। रसोई में सोफी ने स्टेफनी को रोते हुए बताया कि कैसे बैंक ने उन्हें ऋण देने से मना कर दिया और वे दिवालिया हो रहे हैं। स्टेफनी शुरू में अपने दोस्त को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वह शेखी बघाड़ने लगती है कि उसका पति कैसे अच्छा पैसा कमाता है। इसके बाद पता चला कि स्टेफनी और उनके पति मार्क की कसाई की दुकान भी है, जो बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब दोनों जोड़े एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, विंसेंट पहले की घटना को सामने लाता है, जिसमें उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। सबसे पहले मार्क कोई सुरक्षा उपाय न करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर वह एक राइफल निकालकर विंसेंट को देता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि बंदूक मांस की दुकान को शाकाहारी चरमपंथियों से बचाने के लिए है। विंसेंट के पास बंदूक का लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वह उपहार स्वीकार करता है। शाकाहारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये गोलियां गाय की नहीं है। घर वापस आने पर सोफी अपने पति से कहती है कि वह उसे तलाक देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उनकी शादी उबाऊ हो गई है। वह बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते विंसेंट उसे पूरी तरह से अनदेखा करता है, और जल्द ही वह एक शाकाहारी चरमपंथी को देखता है जिसने पहले उसकी दुकान को रौंद डाला था। चुभन को सबक सिखाने के लिए विंसेंट उसे नीचे गिराने के प्रयास में अपनी कार को उल्टा कर देता है। हालांकि वह अपनी कार से नियंत्रण खो देता है और आदमी को मार डालता है। घबराकर वो पुलिस को डायल करने के लिए आगे बढ़ता है और कबूल करता है कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन लंबी जेल की सजा के डर से सोफी ने उसे रोक दिया। इसके बजाय वह सुझाव देती है कि उन्हें मिशेल फ्रेंकोइस नाम के एक सीरियल किलर की नकल करनी चाहिए, जिसने अपने पीड़ितों को अलग कर दिया और उन्हें पूरे शहर में कचरे के थैलों में छोड़ दिया। विंसेंट को पता चलता है कि उसकी पत्नी बहुत सारे सीरियल किलर शो देख रही है, लेकिन फिर भी वह उसके विचार से सहमत है। साथ ही हो सकता है कि वे इस दोस्त की खरीदारी कर सके और कुछ पैसे कमा सके। रात में वह लाश को अपनी दुकान में रख देता है और उसे काटना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में एक कान जमीन पर गिर जाता है और विंसेंट का कुत्ता पल भर में उसे खा जाता है। शरीर को घंटों तक विच्छेदित करने के बाद वास्तव में देर हो जाती है, इसलिए विंसेंट ने सुबह सुबह इससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। अगले दिन वह देर से उठता है और मांस गायब पाता है। जैसा कि वह पागलपन से इसकी तलाश करता है, श्रीमती कोइग्नार्ड, एक नियमित ग्राहक, दुकान पर आती है। वह उल्लेख करती है कि वह मांस से प्यार करती थी। सोफी ने उसे इतना बेच दिया कि वह और अधिक खरीदने के लिए वापस आ गई। ये पता चला है सोफी ने अनजाने में मानव मांस को एक बेजोड़ श्रीमती को बेच दिया।
कोइग्नाड इसे पोर्क के लिए गलत समझ रहा है। अचंभे में विंसेंट ने उसे मांस के अन्य टुकड़े खरीदने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने जोर देकर कहा कि वह केवल वही चाहती है जो उसे पहले दिया गया था। जैसे ही दोनों आगे पीछे होते हैं, सोफी अंतर्ग्रथित हो जाती है और मांस खरीदने की मांग करती है। ग्राहक के सामने सच्चाई प्रकट करने में असमर्थ विंसेंट अनिच्छा से अपनी पत्नी को मानव मांस का एक टुकड़ा देता है। लेकिन अपने आश्चर्य के लिए सोफी इसे प्यार करती है, जिससे श्रीमती कोइग्नाड और भी अधीर हो जाती है। अंत में विंसेंट एक कहानी बनाता है कि उसने मांस ईरान से प्राप्त किया था और इसलिए ये इतना दुर्लभ और स्वादिष्ट है। फिर वह अनिच्छा से मांस का एक अच्छा हिस्सा श्रीमती को बेचता है। कोइग्नाड और जैसे ही वह चली जाती है, वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। हैरानी की बात है कि सोफी को मानव मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बजाय वह ये कहते हुए मांस बेचने का सुझाव देती है कि ये मृत शरीर से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, विंसेंट उसके सुझाव से भयभीत है और मांस को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक अन्य ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है और मांस की मांग करता है। श्रीमती कोइग्नाड ने खरीदा। धीरे धीरे ईरानी मांस पड़ोस में एक सनसनी बन जाता है और युगल इसे बेचकर बहुत पैसा कमाता है। उत्पाद की आसमान छूती लोकप्रियता को देखकर विंसेंट उत्सुक हो जाता है और उस रात बाद में वह मांस का एक टुकड़ा घर ले जाता है। वह झिझकते हुए इसे आजमाता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि उसे ये पसंद आ जाता है। जल्द ही सोफी उसके पास जाती है और बताती है कि शाकाहारी लोगों का खून बहुत शुद्ध होता है और इसीलिए उनके मांस का स्वाद इतना अच्छा होता है। फिर वह सुझाव देती हैं कि उन्हें अधिक आय उत्पन्न करने के लिए शाकाहारी चरमपंथियों का शिकार करना चाहिए और अपना मांस बेचना चाहिए। हालांकि विंसेंट ने उसे हास्यास्पद और अनैतिक बताते हुए उसे बंद कर दिया। बिस्तर पर जाने से पहले वह उसे सीरियल किलर शो देखना बंद करने के लिए भी कहता है। अगले दिन युगल की बेटी क्लो अपने प्रेमी लुकास को दोपहर के भोजन के लिए घर ले आती है। परिवार उसे एक फैंसी स्टेक परोसता है, लेकिन वह सीधे मना कर देता है। ये पता चला है कि वह एक शाकाहारी है और उसके लिए सम्मान के कारण क्लो भी खाने से मना कर देती है। शाकाहारी लोगों के चले जाने के बाद विंसेंट और सोफी को पता चलता है कि शाकाहारी होने के कारण परिवार के भोजन की उनकी सारी तैयारी बेकार हो गई है। इससे वे क्रोधित हो जाते हैं और विंसेंट शाकाहारियों का शिकार करने की सोफी की योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। जब एक शाकाहारी आपकी बेटी को सूअर का मांस दे रहा है, तो उस शाकाहारी को सूअर के मांस में बदलने का समय आ गया है। उस रात युगल एक शाकाहारी रेस्तरां में जाता है और मालिक को अपने पहले लक्ष्य के रूप में चुनता है। वे थोड़ी देर के लिए उसका पीछा करते हैं और विंसेंट भी एक क्लीवर के साथ अपने कमरे में घुसने का प्रबंधन करता है। हालांकि आखिरी समय में वह ठंडे पड़ जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। पहला प्रयास पूरी तरह से विफल होने के कारण मांग करने वाली सोफी को लगता है कि उन्हें और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए अगले दिन युगल एक विस्तृत योजना के साथ वापस आता है। वे शाकाहारी होने का नाटक करते हैं और एक संभावित शाकाहारी लक्ष्य की तलाश के लिए एक सुपरमार्केट के बाहर विरोध करते हैं। आखिरकार एक पतला आदमी उनके पास जाता है, उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा करता है। सोफी उसे बाद में पार्किंग में मिलने के लिए मना लेती है ताकि वे शाकाहारी चीजों पर चर्चा कर सके। योजना का पालन करते हुए दंपति जल्दी ही घटनास्थल पर जाते हैं और अपने लक्ष्य को मारने के विभिन्न तरीकों का पूर्वाभ्यास करते हैं। जल्द ही शाकाहारी एक वैन में आता है, लेकिन युगल को निराश करने के लिए वह अपने कुछ दोस्तों को भी साथ ले आया है। इस वजह से सोफी और विंसेंट को अपनी योजना रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद शाकाहारियों ने खुलासा किया कि वे एक मांस की दुकान पर छापा मारने जा रहे हैं, इसलिए वे जोड़े को टैग करने के लिए कहते हैं। उजागर होने के डर से सोफी और विंसेंट अनिच्छा से उपकृत करते हैं। रास्ते में वे अपनी वर्तमान पहचान के बारे में झूठ बोलते हैं और उल्लेख करते हैं कि वे फूल वाले हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद कसाई दंपति को पता चलता है कि मांस की दुकान उनके अपने दोस्तों मार्क और स्टेफनी की है। सोफी इस विचार पर संदेह करना शुरू कर देती है, लेकिन विंसेंट, जो स्पष्ट रूप से अपने अमीर दोस्तों से ईर्ष्या करता है, दुकान में प्रवेश करता है और शाकाहारी लोगों के साथ इसे तोड़ना शुरू कर देता है। अगले सीन में कपल डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां वे संदेह पैदा किए बिना पीड़ितों को पकड़ने के तरीकों पर चर्चा करते हैं।
हालांकि वे किसी बात पर असहमत होते हैं और जल्द ही एक बदसूरत लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिससे विंसेंट गुस्से में आ जाता है। जैसे ही सोफी वहां अकेली बैठती है, एक वेटर मौके का फायदा उठाता है और उस पर प्रहार करता है। सोफी को पता चलता है कि उनके समान हित हैं और थोड़ी देर बाद वेटर उसे सवारी पर ले जाता है। जब वे सोफी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो चीजें रोमांटिक हो जाती हैं और दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं। हालांकि जब सोफी को पता चला कि वह शाकाहारी है तो उसने जानबूझकर अपनी जीभ काट ली, जिससे खून बहने लगा। वह फिर उसे अपने घाव के इलाज के लिए अंदर बुलाती है, जिसके लिए वेटर बाध्य होता है। जब वह आदमी बाथरूम के अंदर होता है, सोफी विंसेंट के पास जाती है और उसे स्थिति के बारे में जानकारी देती है। जैसा कि अपेक्षित था, बाद वाला घबरा जाता है और ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन चालाक महिला उसे ये कहते हुए ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि अगर वह मारने से इनकार करती है तो वह वेटर के साथ सो जाएगी। ये सुनकर विंसेंट अपना आपा खो देता है और अपने चाकू को तेज करना शुरू कर देता है, लेकिन आखिरी समय में वह फिर से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी से उस आदमी को जाने देने का आग्रह करता है। हालांकि सोफी की कुछ और योजनाएं हैं। वह जानबूझकर आदमी को नंगा करती है और उसके साथ संभोग करती है। ये अंत में विंसेंट को परेशान करता है, इसलिए वह गरीब आदमी को मौत के घाट उतार देता है। मुझे लगता है कि यह फिल्म एक रूपक या जो कुछ भी है, लेकिन भगवान। अगले दिन सोफी को उसकी सहेली स्टेफनी का फोन आता है, जो उसे पिछली रात की बर्बरता के बारे में बताती है। कसाई दंपति चिंतित होने का नाटक करते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। वहां वे मार्क को एक पुलिस अधिकारी के साथ बहस करते हुए देखते हैं। ये पता चला है कि वह वही अधिकारी है जो विंसेंट की कसाई की दुकान की तोड़फोड़ की जांच कर रहा है। बाद में अधिकारी विंसेंट से निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। विंसेंट शुरू में घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि पुलिस अधिकारी ने प्रसिद्ध ईरानी पोर्क के बारे में भी सुना है और वह कुछ खरीदना चाहता है। अधिक पैसा कमाने के लिए उत्सुक विंसेंट ने तुरंत हाँ कहा और उस दिन बाद में जोड़ा फिर से मानव मांस बेचता है। उत्पाद के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक लाइन में लगते हैं और परिणाम स्वरूप ये 1 घंटे के भीतर बिक जाता है। इसलिए वे शाकाहारी शिकार को एक नियमित चीज बनाने का फैसला करते हैं और कुछ घातक हथियारों और परिष्कृत तकनीकों की मदद से वे रोजाना हत्या करना शुरू कर देते हैं। सप्ताह के अंत तक वे मांस की कीमत में वृद्धि करते हैं और उच्च लाभ अर्जित करते हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ दोपहर के भोजन पर युगल नकली ईरानी सूअर का मांस लाते हैं और पिछले ग्राहकों की तरह स्टेफनी और मार्क को भी तुरंत स्वाद से प्यार हो जाता है। अचानक मांस चबाते समय मार्क किसी धातु पर काटता है। स्टेफनी, जो एक पूर्व नर्स है, तुरंत वस्तु को पेसमेकर के रूप में पहचानती है। ये पता चला है कि विंसेंट के पीड़ितों में से एक के दिल में पेसमेकर स्थापित था। वह किसी तरह स्थिति को शांत करने का प्रबंधन करता है, लेकिन दोनों युगल की मांस की दुकानों के बीच प्रतिस्पर्धा एक तर्क शुरू करती है, जो जल्दी ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है। पति जमीन पर झगड़ने लगते हैं और अचानक विंसेंट मार्क के कान को काट लेता है और उसे चबाना शुरू कर देता है। वह फिर कान बाहर थूकता है, मार्क को एक भयानक रूप देता है और सोफी के साथ निकल जाता है, जो सभी के लिए बहुत डरावना है। सोफी और विंसेंट इंसानों को मारना जारी रखते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। ऊपर से उनकी मरने वाली शादी भी अब बच गई है। एक दिन युगल एक शाकाहारी उत्सव में भाग लेता है, जहां विंसेंट एक छोटे से गोल मटोल लड़के को नोटिस करता है। नरभक्षी अपने मांस के लिए लड़के को मारने के तरीकों के बारे में सोचने के आग्रह का विरोध नहीं कर सकता। जल्द ही विंसेंट को पता चलता है कि वह एक मनोरोगी में बदल गया है। खुद से निराश होकर वह छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि विंसेंट और सोफी की मुलाकात उनकी बेटी क्लो और उसके शाकाहारी प्रेमी लुकास से होती है, जो उन्हें एक शाकाहारी सभा में देखकर हैरान रह जाता है। जैसा कि वे चैट करते हैं, लुकास ने उल्लेख किया है कि हाल ही में कई शाकाहारी गायब हो रहे हैं। उसे यकीन है कि ये कसाईयों का काम है। जब विंसेंट च्लोए से बात करने की कोशिश करता है तो वह एक आवाज से बाधित होता है, धारणा का खंडन करने की कोशिश करता है। लुकास परेशान हो जाता है। वह अपना आपा खो देता है और कसाई दंपति पर चिल्लाता है, उन्हें त्योहार छोड़ने के लिए मजबूर करता है। दुर्भाग्य से उन शाकाहारी लोगों में से एक, जो पहले दंपति के साथ मार्क की मांस की दुकान पर गए थे, लड़ाई को सुन लेते हैं और ये जानकर दंग रह जाते हैं कि वे वास्तव में कसाई हैं। त्योहार के बाहर सोफी की नजर एक गोल मटोल महिला पर पड़ती है और अपने पति से उसे मारने के लिए कहती है।
दुख की बात है कि पहले की लड़ाई के कारण विंसेंट ने लोगों को मारने के लिए अपना जोश वापस पा लिया है। काम खत्म करने के बाद वे घर चले जाते हैं। बाद में उस रात जब विंसेंट उस महिला का वध कर रहा था, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दुर्भाग्य से ये पुलिस अधिकारी है। विंसेंट सावधानी से दरवाजा खोलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। अधिकारी ने खुलासा किया कि 10 शाकाहारी लापता हो गए हैं और कसाई मुख्य संदिग्ध बन गए हैं। अचानक नीलज कुत्ता प्रकट होता है और मुंह में मानव हाथ के साथ अधिकारी के पीछे चलता है। विंसेंट घबरा जाता है, लेकिन वह जल्दी से उस पर चिल्लाकर कुत्ते को दूर भेज देता है। ये अधिकारी के लिए पहेली बन जाता है और विंसेंट इसे पिछले शाकाहारी चरमपंथी हमले के बाद से पीटीएसडी से पीड़ित होने की एक नकली कहानी के साथ कवर करता है। जल्द ही अधिकारी चला जाता है, लेकिन विंसेंट को ये महसूस होता है कि वह उन पर है। वह सोफी के साथ अपनी चिंताओं को साझा करता है, लेकिन वह उसे विश्वास दिलाता है कि वे पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने सभी शवों से छुटकारा पा लिया है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये पता चला है कि विंसेंट ने अपने सबसे हाल के पीड़ितों के सभी मांस से छुटकारा पा लिया है, या तो उन्हें बेचकर या उन्हें कचरे के थैलों में शहर के चारों ओर बिखेरकर। उन्होंने ये कदम सोशल मीडिया पर व्यापक जागरूकता और लापता लोगों की तलाश तेज करने के मद्देनजर उठाया है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और दंपति लुकास को दरवाजे पर पाते हैं। वह उनका अभिवादन करता है और शाकाहारी उत्सव में उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए क्षमा मांगता है। लुकास तब बताते हैं कि जब से उनके शाकाहारी दोस्त गायब होने लगे हैं, तब से वह बहुत तनाव में है। चालाक सोफी उसे दिलासा देती है और अपने पति को लुकास को अपना अगला शिकार बनाने का संकेत देती है। हालांकि विंसेंट मना कर देता है और इसके बजाय अपने जल्द होने वाले दामाद को दरवाजे तक ले जाता है। अगले दिन सोफी से परामर्श किए बिना विंसेंट ने अपने ग्राहकों के लिए घोषणा की कि वह अब कोई ईरानी सूअर का मांस नहीं बेचेगा, जिससे सभी निराश हैं। इसके परिणाम स्वरूप दंपति के बीच बहस हो जाती है, जिससे विंसेंट अपने कुत्ते के साथ दुकान छोड़ देता है। इस बीच मार्क की मांस की दुकान को नष्ट करने वाला शाकाहारी समूह विंसेंट के विश्वासघात का बदला लेने के लिए उसके घर आता है। सोफी उन्हें विदा करने की कोशिश करती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसके बजाय वे उसे बांध देते हैं और उसकी लुगदी से पिटाई करते हैं। जब विंसेंट अपनी सैर से लौटता है और वैन को बाहर देखता है, तो उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। बिना समय बर्बाद किए वह एक क्लीवर के साथ दुकान में प्रवेश करता है और शाकाहारी लोगों को अपनी पत्नी को मारने के लिए देखता है। क्रोधित होकर विंसेंट हस्तक्षेप करता है और अपने कुत्ते की मदद से उनमें से 2 की हत्या कर देता है। एक शाकाहारी विंसेंट को कंधे पर थोपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से सोफी समय के साथ खुद को खोलती है और उसे खत्म कर देती है। फिल्म तब समाप्त होती है जब जोड़े को उनके नाम पर 30 हत्याओं के साथ गिरफ्तार किया जाता है। उनके अपराधों की गंभीरता के कारण सोफी और विंसेंट को मौत की सजा मिलती है। इतना ही है। चीज मैं उम्मीद कर रहा था, मुझे नहीं पता। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।